नमस्कार दोस्तों। पेंशन लेने वालों के लिए ताजी खबर है। जनवरी 2050 से सरकार कुछ नई सुविधाएं लेके आ रही है। दोस्तों अब क्या है, जीवन प्रमाण पत्र भी इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से बताएंगे और भी बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को देंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। एक एक जो जानकारी 2025 में पेंशन लेने वालों के लिए दोस्तों बनी हुई है उसके बारे में बताएंगे। पीप 2025 में अब क्या क्या अपडेट होने जा रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताएंगे एक एक बातों को। पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए 2025 एक महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। सरकार ने पेंशन प्रणाली में कई बदलाव किए हैं जो अगले वर्ष से लागू होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन भोगियों को आधुनिक सुविधा प्रदान करना है और पेंशन वितरण प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना है। यह लेख आपको इन नियमों की आवश्यकताओं और कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेगा जो कि पेंशन भोगियों को 2025 से पहले पूरा करना होगा। इस लेख में हम पेंशन योजना एक नए प्रावधानों का आवश्यक दस्तावेजों और पेंशन भोगी के लिए महत्वपूर्ण तिथियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इन बदलावों से पेंशन भोगियों को कैसे लाभ होगा और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों के लिए उपयोगी होगी बल्कि भविष्य में प्राप्त पेंशन करने वालों के लिए दोस्तों भी मार्गदर्शक होगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है पेंशन योजना 2025। एक नजर दोस्तों इस पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों विवरण जानकारी। योजना का नाम जो है पेंशन अपडेट दोस्तों 2025। लागू होने की तिथि जो है वो 1 जनवरी 2025 से होगी। लाभार्थी सभी पेंशन भोगी हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र। डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा दोस्तों। न्यूनतम पेंशन राशि जो है 3,500 प्रति माह जो होने वाली है। पेंशन भुगतान मोड दोस्तों डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर होगा डीबीटी के माध्यम से। 2025 से सभी पेंशन भोगियों को अपना डिजिटल वेरिफिकेशन कराना होगा। यह प्रक्रिया पेंशन वितरण को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगी। पेंशन भोगियों को अपने आधार कार्ड पर अपने बैंक खाते से लिंक कराना होगा और हर साल में एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है कराना होगा। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र आप लोग कैसे जमा करना है? पेंशन भोगियों को हर साल ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह प्रक्रिया पेंशन भोगियों को बैंक या सरकारी कार्यालयों में जाने की झंझट से बचाएगा। वे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 3,500 प्रति माह कर दिया है। यह वृद्धि पेंशन भोगियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी और उनके जीवन स्तर को सुधार लाएगी। 2025 में सभी पेंशन का भुगतान जो है डायरेक्ट बैंक खातों में ट्रांसफर होगा। दोस्तों ये डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे। पेंशन भोगियों के लिए वास्तविक दस्तावेज जो आवश्यक कार्य क्या है? आधार कार्ड लिंक कराना है अपने बैंक खातों से। डिजिटल केवाईसी कराना है दोस्तों। डिजिटल केवाईसी को अपडेट करवा देना है। मोबाइल नंबर को दोस्तों अपना जो है सही मोबाइल नंबर को बैंक से और पेंशन विभाग से अपडेट करवाना है। ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन। अपनी ईमेल आईडी को रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएं। ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन। सरकारी पेंशन पोर्टल पर दोस्तों रजिस्टर करना है आप लोगों को। पेंशन योजना 2025 से लाभ क्या है? बेहतर सुविधा सुरक्षा। नियम में दोस्तों पेंशन राशि में वृद्धि होगी। पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। समय की बचत होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया में पेंशन भोगियों का समय बचेगा। पारदर्शिता। डिजिटल वेरिफिकेशन से पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। त्वरित भुगतान। डीबीटी के माध्यम से पेंशन भुगतान तेजी से सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा। फ्रॉड। डिजिटल वेरिफिकेशन से फर्जी दस्तावेजों पर दोस्तों रोक लग जाएगी। पेंशन योजना 2025 की चुनौतियां दोस्तों कुछ हैं। डिजिटल साक्षरता। कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इंटरनेट में कनेक्टिविटी। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी की दोस्तों समस्या हो सकती है। साइबर सुरक्षा। ऑनलाइन लेन देन में दोस्तों साइबर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा का चिंता है दोस्तों। इसके दोस्तों चिंता का विषय हो सकता है दोस्तों सुरक्षा जो है साइबर सुरक्षा। जागरूकता की कमी। दोस्तों कुछ पेंशन भोगियों को नए नियमों के बारे में पता नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये वीडियो ज्यादा लोगों तक में दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि दोस्तों हर लोगों को ये जानकारी मिल सके। पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि दोस्तों 31 दिसंबर 2024 आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि है। 1 जनवरी 2025 नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि है। 1 मार्च 2025 दोस्तों पहला ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। हर वर्ष 30 नवंबर वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना दोस्तों ये तिथि नंबर है दोस्तों। 30 नवंबर तक आप लोगों को जो है जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि जो है मिल जाएगी। पेंशन दस्तावेज दोस्तों क्या आवश्यक दस्तावेज? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पेंशन पत्र, हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोस्तों ये प्रूफ के रूप में आप लोगों को देने होंगे।
पेंशन भुगतान प्रक्रिया में सुधार। 2025 में नई पेंशन योजना में पेंशन भुगतान प्रक्रिया को और भी अधिक सरल और कुशल बनाया गया है। डायरेक्ट बैंक में दोस्तों डीबीटी के माध्यम से आप लोगों को पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह प्रणाली न केवल समय बचाएगा बल्कि भ्रष्टाचार को भी और गलतियों को दोस्तों संभावना को कम कर देगा। नई पेंशन योजना से पेंशन भोगियों के हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी शामिल किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित सुविधाएं शामिल है। मुफ्त स्वास्थ्य जांच, वार्षिक दोस्तों मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा है। मेडिकल इंश्योरेंस दोस्तों, कम प्रीमियम पर व्यापक मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज है। टेलीमेडिसिन सेवाएं, घर बैठे डॉक्टर से परामर्श की सुविधा भी है। दवाओं पर दोस्तों दवाओं पर दोस्तों विशेष रूप से छूट भी है। पेंशन कैलकुलेटर टूल, सरकार एक ऑनलाइन पेंशन कैलकुलेटर टूल लॉन्च करने जा रही है जो पेंशन भोगियों को अनुमानित पेंशन राशि की गणना करने में मदद करेगा। यह टूल विभिन्न कारकों जैसे सेवा के वर्ष, अंतिम तिथि, वेतन और महंगाई भत्ते को ध्यान में रखकर पेंशन की गणना करता है। ग्रीवाश रिड्यूशनल मैकेनिज्म, पेंशन योजना एक मजबूत ग्रीवाश रिड्यूशनल मैकेनिज्म है की व्यवस्था दोस्तों की गई है। पेंशन भोगियों को अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं और उनके निवारण की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध होगा जहां पर पेंशन भोगियों को अपनी समस्याओं के लिए समाधान के लिए दोस्तों संपर्क कर